जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। अन्य नियम। 5वां, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। 6, कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। 7, यदि कोई अपने किसी इस्राएली भाइयों को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। 8वां, कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें सिखाया उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। 9वां, स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। 10वां, जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना। 11वां, तू बाहर खड़ा रहना और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। 12वां, और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। 13वां, सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेंक देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे और वह तेरे परमेश्वर यहोवा की। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 24.14-25.10 दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। 14, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो चाहे तेरे प्रदेश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना। 15, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। 16, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। 17, किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। 18, और उसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहाँ से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। 19, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर लौट जाना। वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। 20, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। 21, जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। 22, इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। 25 का पहले, यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वह न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वह उनका न्याय करे तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। 2, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे या न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन कर लगवाए। 3, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इसके अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। 4, दावते समय चलते हुए बैल का मुँह न बाँधना। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन।